साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। तीन बड़ी खबरें बहुजन समाज पार्टी की आज हम आपसे रूबरू कराएंगे। एक, बहुजन समाज पार्टी की आज बैठक हुई, बूथ और कैडर वाइज। गांव चलो अभियान की तरह जैसे होता था वैसे बूथ करो मजबूत चल रहा है और ऐसे ही लगातार बसपा की बैठकें चल रही हैं। और विश्वनाथ पाल कल बाराबंकी में रामनगर में थे और आज हैदरगढ़ पहुंचे। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे पूरा वीडियो में। बसपा सुप्रीमो ने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसे हम आपको रूबरू कराएंगे और उसमें कहीं ना कहीं साफ साफ उन्होंने दर्शाया कि भाजपा अगर हमारे लोगों से, हमारे समाज के साथ आप अन्याय करोगे या संविधान से छेड़छाड़ करोगे तो बसपा तैयार है इसके लिए लड़ने के लिए। और सीधी फाइट, ये जो बसपा सुप्रीमो का ट्वीट है और ये जो एक्स पे पोस्ट आया है, ये सीधा स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 साल में आपने कुछ किया नहीं, कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है, तो इस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने तमाम बिंदुओं पर सवाल उठाए। तीसरा और अहम बिंदु, बहुजन समाज पार्टी में कल बैठक है, ऑल यूपी की बैठक है, पूरे उत्तर प्रदेश की कमेटी पहुंचेगी। मगर इस बैठक में खास बात क्या है, ये जो आपको अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो इस बैठक में बसपा सुप्रीमो सभी पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगी। मगर इस बैठक की खास चीज़ ये है कि इसमें पिछड़ा वर्ग, जो भागीदारी पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रही है, नई जिम्मेदारियों के साथ पिछड़े समाज को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिन लोगों को इस बार अभी भाईचारा कमेटी बनाई है, जिन पदाधिकारियों को भाईचारा कमेटी में जोड़ा गया है, वो खास करके जो भाईचारा की कमेटी में आपने देखा होगा एससी और ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन बसपा सुप्रीमो ने इस्टेब्लिश किया है, तो जो कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है तमाम ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे मामले हो रहे हैं जिसमें एससी ओबीसी के बीच में लड़ाई देखी जा रही है। तो उस चीज़ को फिर से एका में लाने के लिए दो समाज के साथ एक भाईचारा बनाकर एक बड़ा मैसेज कन्वे किया है बसपा सुप्रीमो ने। ये दर्शा दिया कि एससी और ओबीसी भाई हैं, ये आपस में ना लड़ें। तो इनके दो लीडर्स को एक साथ एक एक विधानसभा में लगाने का काम इसलिए किया है कि जब ये अपनी विधानसभाओं में जाएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे, तो ये अपने समाज को एक बड़ा मैसेज देंगे, जो दूरी बन रही है वो दूरी ख़त्म हो। तो एक बड़ा संदेश ये कन्वे करता है। वहीं पे बसपा सुप्रीमो कल की बैठक में भाईचारा कमेटी का क्या काम होगा, उस पर क्या कुछ बात कहेंगी, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे रूबरू कराते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। क्या कुछ लिखा है बसपा सुप्रीमो ने। ये जो एक्स पर पोस्ट आपको दिखना शुरू हो गए हैं, इसकी गंभीरता को समझिएगा, इसकी शब्दावली को समझिएगा, काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा है, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी के उनके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा ज़रूरत पड़ने पर इसके विरोध में बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से तमाम राज्यों में जो सरकार बनाए हैं, मगर इनकी विचारधारा, इनकी सोच साफ साफ दर्शाती है कि पिछड़ों की, गरीबों की आवाज़ ना उठना और उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं उस पर ध्यान ना देना। अगर उस समाज की सुनवाई नहीं करेगी तो बसपा सुप्रीमो चुप नहीं बैठेंगी। वहीं पर साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल, सीधे योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए, जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफ़ी दुखी है। इस ओर सरकार को ज़रूर ध्यान देना। तरह से देश में लगातार मामले हो रहे हैं, मगर खासकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न मामले सामने आ रहे हैं, जो एससी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और महिलाओं के साथ जो मामले सामने आ रहे हैं छेड़खानी के, और सबसे बड़ा बिंदु मुस्लिम समाज के साथ जिस तरह का मामला आ रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी, इस देश के सीएम, इस प्रदेश के सीएम की जिम्मेदारी, ये कर्तव्य है कि बिना कुछ सोचे समझे सभी को
एक बेहतर सरकार जो उनको सुरक्षित महसूस करा सके। शासन और प्रशासन का इतना दबाव होना चाहिए कि ये जो अराजक तत्व हैं, ये जिस तरीके से ये हमलावर हो रहे हैं, इस पर रोक लगाने में नाकाम है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई भी इतना सीरियस नहीं ले रहा है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसके बाद लिखती हैं, मनुस्मृति का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाकर यह दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई। यह भी सर्वविदित है। बात को समझिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया, मनुस्मृति की जो विचारधारा है वो बाबा साहब बहुत अच्छे से जानते थे कि महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा था, पर्दे के पीछे रखना, पढ़ने ना जाने देना, पति के जाने के बाद सब चीज़ें उसकी आज़ादी छीन लेना, और वो जो जिस तरीके से डावरी सिस्टम चलता था और जो दहेज प्रथा चलता है, महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लेना, नौकरी ना करने देना, तो ये तमाम बिंदु हैं जो, और आज के समय में पॉलिटिक्स में भी अगर महिलाओं की भागीदारी है तो ये बाबा साहब की देन है। और मनुस्मृति को जैसे ही बाबा साहब जानते हैं तो उनकी अनुयायी में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूरी तरह जानती हैं। आप हमको ना बताइए, आपके इस मनुस्मृति में इस बात को भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से गरीबों के और मजलूमों की आवाज़ जिस तरीके से नहीं उठ पा रही थी, जिस समाज की बात हम कर लें, SC ST OBC जो गुलामों के दौर पर जी रहा था, गले में हांडी पीछे झाड़ू, वो गुलामगिरी सब याद है। और बसपा सुप्रीमो का ये जो ट्वीट है, ये साफ साफ कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बयां कर रहा है, और ये एक बड़ी चोट है आने वाले समय में, और बहुजन समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि हम बहुजनों को अब एक होना होगा। जिस तरह से उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी को फिर से एक करने के लिए पार्टी में अभी माइनॉरिटी समाज को भी बड़ी जिम्मेदारी दी, वहीं पर SC और OBC को जिस तरीके से तमाम मामले सामने देखे जा रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि SC OBC भाईचारा कमेटी बनाई है, और वो जब कमेटी लोगों के बीच जाएगी, एक बड़ा संदेश जाएगा। जिन लोगों के बीच में ये गलत विचारधारा पनपा रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि आप SC हैं, आप बड़े हैं, आप OBC हैं, आप इनसे बड़े हैं, तो इस तरीके से ये लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो एक संदेश बसपा सुप्रीमो इस कमेटी के द्वारा भी दे रही हैं, और कहीं ना कहीं कल की बैठक में ये देखना होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लेंगे, क्या काम करना है, बूथ कमेटी कितनी कंप्लीट हुई है, इस सब चीज़ों को देखा जाएगा। अभी कितना समय लगेगा, और बूथ कमेटी जो गठित हुई है उनकी डिटेलिंग देखी जाएगी। वहीं पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ और हो सकती है, जो नई कमेटी भाईचारा बनाया गया है, काफ़ी कुछ नई बातें उसमें निकल के आएगी। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम आपको रूबरू कराते हैं विश्वनाथ पाल, जो आज बाराबंकी की बैठक में मौजूद थे, और वहाँ क्या कुछ कहा। वहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो पहुँचे, और ख़ासकर विश्वनाथ पाल वहाँ पर बूथ और सेक्टर की बैठक की, और जिन बूथों के अध्यक्ष बनाए गए, जिन सेक्टर के अध्यक्ष बनाए गए, उन सभी को माला पहना के सम्मान किया गया। और उनके हाथ में आपको ये तस्वीर दिख रही है कि वो सदस्यता रसीद दिख रही है। तो लोगों को जोड़ने का काम बसपा चालू कर सकी, और ये भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कल की बैठक OBC समाज की जागरूकता और लगातार एक एक बूथ को कंप्लीट करना, तो कहीं ना कहीं BSP चुनाव को अब 27 को बेहतर लड़ने के लिए अभी से एक्टिव दिख रही है। अब सुनाते हैं क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे, कल फिर बसपा कार्यालय पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ बातें निकल गई आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। एक साजिश हो रही है, सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी को खत्म करने की एक साजिश हो रही है, और चौराहे पर इस तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन हमें आपको सतर्क होकर के काम करना है। माननीय साहब तो अकेले शुरू किए थे ना, माननीय साहब अकेले चले थे कारवा को लेकर के। आज तो करोड़ों भाई तैयार हो गए हैं बहन जी के साथ। तो हमें आपको अपने हौसले बुलंद करने चाहिए, मन से नेगेटिविटी बाहर करो, पॉजिटिव दिमाग करो, और इसको स्वीकार करो
ये बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर भाईचारा तैयार करके सर समाज को जोड़ करके हमने 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी, फिर 2027 में हम बनाने का काम करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप देख रहे हो ना, किसी की मीटिंग में चले जाना, माला तो मंच पर रहने वाले लोगों के गले में पड़ता है ना, लेकिन यहाँ भीड़ में बैठे वाले लोगों के गले में माला है कि नहीं है? क्योंकि इसके हकदार आप ही हो। अगर ईमानदारी से आप बूथ को गठन कर लो, जो बहन जी ने कहा है, एक बूथ अध्यक्ष, दूसरा बूथ उपाध्यक्ष, तीसरा संगठन सचिव, चौथा संगठन सचिव और पांचवा संगठन सचिव, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव, और जो सेक्टर कमेटी है, एक सेक्टर अध्यक्ष, एक सेक्टर महासचिव, जितने बूथ उतने सचिव, इतने गठन करना है। तो एक बूथ पर कितने लोग हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6। एक सेक्टर सचिव आपने बूथ पर बारी और 5 बूथ के पदाधिकारी। फिर हम आएंगे, आपके कैडर करने आएंगे। हमने थोड़ी बात बताई, हम आज कुछ और नहीं बताना चाह रहे हैं, हम इसी पर जोर दे रहे हैं, कमेटी पहले बना लो। अभी 16 जनवरी को मान्या बहन जी ने एक प्रदेश की मीटिंग बहन जी ने लिया था। उसमें बहन जी ने कहा था कि जाओ गांव वाइज कैडर कैंप करो, सेक्टर वाइज। शुरू हुआ था कैडर कैंप, लेकिन बहन जी ने यह भी कहा था कि उस सेक्टर के कैडर कैंप में बूथ सेक्टर की कमेटी रहेगी और हर बूथ से हर समाज के लोग कुछ ना कुछ जरूर रहेंगे। लेकिन हुआ नहीं। ये बात बहन जी को जानकारी हो गई कि हमारे लोग कैडर कैंप तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेक्टर बूथ कमेटी आई नहीं रही। क्यों? क्योंकि कई साल पहले की पुरानी बनी हुई कमेटी है, 2007 के पहले की बनी हुई कमेटी है। हमारे पदाधिकारीगण उसी में से फिर नाम काट काट के अदलते बदलते रहते हैं। तो कुछ लोग तो बुजुर्ग हो गए, कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ लोग एक्सपायर कर गए, कुछ लोग बाहर चले गए। कहाँ से कम मजबूत रहेगी? अब ईमानदारी से भले समय लग जाए। अभी हमने कहा, यादव जी ने कहा कि भैया 10 दिन लगेगा, हमने कहा ले लो 10 दिन, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आज हम सबको प्रोफार्मा दे के गए हैं और जिम्मेदार साथियों को, यहाँ 11 लोगों को हमने दिया है। 11 लोग अगर 10 दिन में एक सेक्टर कमेटी खाली बना लें, 11 लोग है ना, तो 11 कमेटी बन गई 11 सेक्टर की। क्या सेक्टर है? 40 मान लो, 4 राउंड में सब बन जाएगा ना। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, यानी 1.5 महीने में बढ़िया बन जाएगी। और बहन जी ने कहा 2 महीना लगे चाहे 3 महीना लगे, कमेटी अच्छी बननी चाहिए। और इसका अच्छी बनी है कैसे पता लगेगा? हम खुद चलेंगे, कहीं जिला अध्यक्ष आएंगे, कहीं जिला प्रभारी आएंगे, कहीं हमारे विधानसभा प्रभारी, कहीं विधानसभा अध्यक्ष, कहीं जिला सचिव। ये जब आपकी कमेटी बन जाएगी तो हम आपसे कहेंगे भैया आप अपने घर पर या सेक्टर अध्यक्ष के घर पर कहीं वही पूरी कमेटी बुला लो। हम आएंगे, जैसे आज अभी हमने सबका स्वागत किया जो लोग कमेटी में बने हैं, तो मैं आऊँगा तो जितने लोग कमेटी में बने रहेंगे सबको फूल माला पहना के स्वागत किया जाएगा और उनको बधाई दी जाएगी और एक परिचय कराया जाएगा कि आप सेक्टर अध्यक्ष हो, आप सेक्टर महासचिव हो, आप सचिव हो, आप बूथ अध्यक्ष हो। आज परिचय हुआ ना। और आप लोग जब बन जाए बढ़िया, कुछ ना करें, बस खाली जितना काम बहन जी ने किया है, जो काम लोगों ने 75-76 साल की सरकारों में नहीं कर पाए हैं, उस काम को मान्या बहन जी ने मात्र 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाने का काम किया है। लेकिन इसको कौन बताएगा? ये मेरी कमेटी बताएगी बूथ पर जाके। जब आप कमेटी बना लोगे, एक गांव हमारे 6 लोग हो जाएंगे अच्छे, तो यही 6 लोग जाकर के जो बहन जी का संदेश आएगा, जो बहन जी ने काम किया है, इसको हम जाके मोहल्ले मोहल्ले में बताएंगे, घर घर में बताएंगे। और चुनाव के वक्त जब कोई षड्यंत्र करेंगे दूसरे लोग, तो उस षड्यंत्र का हम कामयाब नहीं होने देंगे। 18 से 25 साल तक तीव्र रहे
अब 3 सीनियर लोग रहे, ठीक रहेगा ना? क्योंकि आज का सबसे ज्यादा जो नौजवान है, ये नौजवान बहन जी की सरकार को नहीं देखा है। ये नौजवान है, कितने साल उम्र है बेटा? हाँ, 20 साल उम्र है। अब इनसे अगर पूछोगे कि बहन जी की जो 7 की 12 की सरकार थी, उस सरकार में क्या जलवा था, ठीक क्या बता पाएंगे? क्योंकि उनकी उम्र तो 3 साल थी 7 में, 2007 में इनकी उम्र 3 साल थी। और जब सरकार 12 में चली गई तो इनकी उम्र 8 साल थी। तो 3 साल 8 साल में ये सरकार में अपना जलवा कैसे देख पाते? और आप लोग बता नहीं रहे हो, और ये कमेटी में है नहीं कि आप बुला के भी लाओ, इनको भी किसी पद बना देना आप लोग बातचीत करके। और जो 25 साल का नौजवान है बीच का, उसे भी जोड़ लो। 25 साल की उम्र की भी जो आज हमारा नौजवान तैयार हुआ है, इसकी उम्र 7 में 8 साल थी और 12 में सरकार गई तो 13 साल थी। वो भी नहीं समझ पाया। कितना कष्ट हमारे पुरखों ने झेला है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उनसे पूछो, ये अपने घर पर, अपनी चरपाई पर, अपनी टूटी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, नहीं उठते, कोई बैठ जाते, अपनी चरपाई पर नहीं बैठ पाते थे। अगर कहीं बैठे मिल जाए, बता दो बेटी, बैठे मिल जाए, और कुछ लोग जाते थे उधर से, तो क्या हो, तुरंत उधर भुइयां में बैठ जाते हैं। सही है गलत है? ये कब से हमें इतना अधिकार मिला? जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनी। जो शेर और बकरी सब एक घाट पर पानी पीना शुरू किए, जब सब लोग एक बराबर के स्थान पर बैठने लगे। आप देखो हमारे कोषाध्यक्ष जी, आप लोग, हम सब लोग साथ बैठे हैं, एक भाईचारा है, यही तो अच्छा है ना? बाबा साहब ने संविधान में भी ये लिख करके गए हैं। इस देश का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, उन्होंने सभी जाति धर्म समाज के लोगों के लिए बराबर का स्थान दिया है। तो आज की जो भी सरकारें चल रही हैं, अगर ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू करेंगे, इनको इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का सम्मान देना चाहिए। लेकिन आप ये तो भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? अब तो चुनाव 2080 का होगा। क्या है ये 2080? क्या है? मतलब उनका कहने का मतलब है कि 20% मुस्लिम, 80% हिंदू का होगा। अरे भाई, इसी देश में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी भाई भाई के नारा देके देश की आजादी कराई गई है। जब देश की आजादी के लिए नारा लग रहे थे, खून की होली खेली जा रही थी, तो यही नारा लग रहा था ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी भाई भाई। और आज क्या लगता है कि अकेले देश मेरे बाप का है? ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश अम्बेडकर साहब, बाबा साहब बनाए हुए संविधान का है। उस संविधान के बल पर देश चलेगा। और ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में हुकूमत लाना चाहती है। बहुजन समाज हुक्मरान बनेगी, तभी बाबा साहब बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से देश में लागू होगा, वरना नहीं लागू। हमें इस देश को हुक्मरान बनाना है, और इसके लिए हमें बूथ सेक्टर कमेटी दुरुस्त कर लो बस। अगर बूथ अच्छा बन गया तो हम भी काबिल हैं। ये कमेटी भी जो बैठी इधर काबिल है। अगर बूथ वाले हमारे अच्छे ना बने तो हम सब बेकार हैं, हम सब बेकार हैं फिर। और बूथ अच्छे बन गए, अगर बूथ पे हमारी कमेटी अच्छी बन गई तो बूथ जीतोगे कि नहीं? अगर बूथ जीतोगे तो विधायक जीतेगा कि नहीं? और विधायक जीतेगा अगर बीएसपी का, तो सरकार किसकी बनेगी? जोर से बोलो, बीएसपी की, बहन जी की सरकार बनेगी। तब हम लोग हक हकूक मिलेगा, तब हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें भी चौराहे पर जो भाषण देते वो हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे। अखबार पलटोगे तो हो सकता है उसमें हमारे जो हम कर रहे हैं नहीं लिखा मिलेगा। सवाल नहीं उठता, कहीं लिखा नहीं। तो आपको बूथ वाइज अपनी बात जाके कहने की जरूरत है। फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। हम आपसे आज हाथ जोड़कर इतने निवेदन करने आया हूं कि मैं, माननीय बहन जी ने हमें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन मैं भी बूथ सेक्टर से निकल करके आया हूं।
मैं आज का नहीं हूं, मैं भी सेक्टर अध्यक्ष रहा, बूथ अध्यक्ष रहा, तब मुझे तजुर्बा मालूम है कमेटी बनाने का, गठन करने का। और मैं आपके बीच में एक दिन भी नहीं बैठता हूं। हमारे गीतकार साथी कह रहे थे, सही कह रहे थे, मेरा आप फेसबुक चेक कर लेना, एक्स चेक कर लेना, किसी दिन मैं खाली नहीं बैठता हूं। आज मेरा कार्यक्रम टांडा था, कल मेरा कादीपुर था, लेकिन कल बहन जी ने जब मीटिंग बुलाया है, भाईचारा कमेटी बहन जी ने फिर बनाई है, तो हमने कहा टांडा जाएंगे, फिर कादीपुर तो बेकार हो जाएगा, तो फिर कल मैं इधर ही रहा आपके रामनगर में, आज मैं आपके यहाँ हूँ, कल बहन जी के यहाँ मीटिंग करके फिर निकल जाऊंगा बाहर। फिर तो आप लोग इस कमेटी को अपनी जिम्मेदारी समझकर, ये मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझकर कि हमें ये काम करना है, मजबूती से बनाना है और ये सदस्य जरूर बनना है। ये सदस्यता रसीद पहले 200 रुपए की थी। हमारे लोगों ने कहा कि बहन जी ये ज्यादा है, बहन जी कहा चलो भाई, अब बहन जी ने 50 रुपए कर दिया। लेकिन इस सदस्य की अहमियत आप नहीं समझते हो, इसकी अहमियत समझो। एक बार अपनी सरकार चल रही थी, एक साहब हमारे पास आए, कहें कि हमारा लाइसेंस बनना है, हम बहुत पुराने बसपाई हैं, जबकि हम जान रहे बसपा नहीं है, सही बता रहे हैं। हम कहें ना बहुत पुराने बसपाई हैं, हम तो नहीं जानते। कहें अरे ला रसीद, 10 साल की रसीद निकाल के खाई हमें, मिल गए रे कहूँ अनिल गौतम कटा ले रे, रसीद कट गए हमारे, ले गए रे, धै लिए रे, लिमिनेशन करा के वो आदमी रखा था भैया। हाँ